छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट पीईटी की क्लास लेकर आए हैं और 18वीं क्लास है भारतीय इतिहास। इसमें हम आपके लिए कराएंगे आज जैन धर्म महावीर स्वामी के बारे में जीवनी एवं शिक्षा। देखिए, इसमें दे रखा है जैन। जैन शब्द जिन्न से बना है। किससे बना है? जैन शब्द, जैन धर्म है ना, तो जैन शब्द किससे बना है? जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जैन धर्म। अब जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। यहाँ देखो, टॉपिक को याद रखो, इस अच्छा बन सके क्वेश्चन है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? ये थे ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन अनुयायियों के अनुसार प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। यदि क्वेश्चन आए कि प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम तीर्थकर यही थे, ऋषभ देव। जैन धर्म के आचार्य तीर्थकर कहलाते थे। जो जैन धर्म के आचार्य थे उन्हें तीर्थकर कहते थे। जैन धर्म में पार्श्वनाथ के अनुयायियों का ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे उन्हें निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों का पालन किया था पार्श्वनाथ ने। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। पार्श्वनाथ ने अहिंसा महाव्रत पर अधिक जोर दिया था। पार्श्वनाथ ने किस पर दिया था अधिक जोर? अहिंसा महाव्रत पर अधिक जोर दिया। पार्श्वनाथ ने काया कलेश एवं तपश्चर्या से मोक्ष प्राप्ति की बात कही थी। पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं हम। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। ये भी याद आता है। 23 जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये कौन थे? पार्श्वनाथ। ये थे 23वें तीर्थकर। जैन धर्म के के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। अब जैन धर्म महावीर स्वामी के बारे में तो हम बात ही करेंगे। ये कौन से तीर्थकर थे? 24वें और अंतिम भी थे। पहला आ गया ऋषभदेव थे और तीसरे का आता है, ठीक है ना। अब देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। और 24 में कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना गया है। जो जैन धर्म के संस्थापक मुख्य बना गया है, महावीर स्वामी को माना है। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र धारण करने का आदेश दिया था। अब महावीर स्वामी के बारे में बताते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? वैशाली में। देखिए, महावीर
स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम वज्जी संघ का गणतंत्र क्षत्रिय कुल में हुआ था। क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशाला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशाला था, जो वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। जो वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की बहन चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का जन्म यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ और जन्म माता का नाम त्रिशाला था। इन्होंने इसको जन्म दिया था, त्रिशाला जी ने। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी तथा दामाद का नाम जमाली था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी तथा दामाद का नाम जमाली था। जमाली था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर घर से त्याग दिया। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर घर को त्याग दिया। घर त्यागने के बाद महावीर सन्यासी अर्थात यति हो गए तथा 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद ऋष्वक ग्राम के निकट यजुपालिका नदी के तट पर 1 साल
वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कई नामों से जाना जाने लगा, जैसे कैवलिन सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के कारण, जिन सभी इंद्रियों को जीतने के कारण, महावीर अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण, अहर्त योग्य निर्ग्रंथ बंधन रहित होने के कारण। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा, वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती, अंग, विदर्भ आदि स्थानों को भ्रमण कर जैन मत का 30 वर्षों तक प्रचार प्रसार किया। लगभग 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की राजगृह के समीप पावापुरु के मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हो गई। इसे याद रखें। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगृह में दिया। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगृह में दिया था। राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक वास वर्षा ऋतु में किया था। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। आदि जैन ग्रंथों की भाषा प्राकृत थी। जैनियों ने सबसे पहले प्राकृत भाषा को अपनाया। जैनियों ने सबसे पहले प्राकृत भाषा को अपनाया। जैनियों ने सबसे पहले प्राकृत भाषा को अपनाया। जैन मतावलंबियों ने आम बोलचाल में प्राकृत भाषा को अपनाया। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। अर्धमगधी भाषा से अपभ्रंश का वंश अर्धमगधी भाषा से अपभ्रंश का विकास हुआ। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्प
सूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे आगे का भाग देखने के लिए चैनल पर बने रहें। बहुत जल्दी लेकर आएंगे इसका अगला भाग। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।